दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक इलीगल प्रोसेस है जिससे क्रिमिनल्स अपने इलीगली अर्न मनी को यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उस पैसे को खुलेआम यूज़ कर सकें और किसी को भी उन पर शक न हो और उन्हें कोई पकड़ भी न सके। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आना लाजमी है कि आखिर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिर कैसे कुछ लोग पैसे को मैनिपुलेट करते हैं और जेल जाने से बच जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस लेकर आया हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस दोस्तों 3 स्टेप्स में कवर किया जाता है, जिसमें पहला है प्लेसमेंट का, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट का मतलब है दोस्तों पैसे को किसी सेफ जगह प्लेस करना। इसमें इलिसिट या इलीगल पैसे को किसी ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां किसी का शक न जा सके। इसमें लॉन्ड्रर पैसे को किसी वैध या अवैध फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जमा करवाता है। स्विट्ज़रलैंड के स्विस बैंक्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बैंक अपने क्लाइंट्स के खातों के बारे में किसी भी सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों के लिए पैसा छुपाना और भी आसान हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा स्टेप है दोस्तों लेयरिंग का। लेयरिंग ब्लैक मनी को छुपाने से संबंधित है। इसमें क्रिमिनल या लॉन्ड्रर अपने बैंक अकाउंट में गड़बड़ करता है। बार बार संदिग्ध ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। पैसे को बार बार अलग अलग अकाउंट्स द्वारा ट्रांजैक्शंस होती हैं। लोन लिया जाता है, रीपे किया जाता है, एट्सेट्रा। मतलब यह है कि यह सब इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है कि कोई भी इस प्रोसेस को फॉलो न कर सके ताकि लॉन्ड्रर पकड़ा ना जाए। लॉन्ड्रर अपने पैसे को बॉन्ड्स, स्टॉक्स या फिर प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों इंटीग्रेशन का स्टेप, जिसे हम हिंदी में एकीकरण भी कहते हैं। इस स्टेप में ब्लैक मनी यानी कि अवैध धन अब फिर से वाइट होकर वापस आ जाता है। यह पैसा अक्सर निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लग्जरी का सामान खरीदने इत्यादि के माध्यम से वापस आता है। अब हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जा सकती है। इसमें सबसे कॉमन मेथड है दोस्तों शेल कंपनीज का। शेल कंपनी एक फर्जी कंपनी होती है जिसका असल में कोई भी बिजनेस नहीं होता, न ही इनमें कोई कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन ये अपनी बैलेंस शीट में करोड़ों का लेन देन दिखाती हैं। ये कंपनियां अपने फर्जी एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे सकती हैं, जिसके माध्यम से यह अपना ब्लैक मनी बाहर निकाल सकती हैं। इन्हीं नकली कंपनियों के बेस पर लोन लिया जा सकता है और कुछ स्कीम्स के तहत इनमें छूट भी मिल जाती है। लेकिन असलियत तो यही है दोस्तों कि कंपनियां ये सिर्फ कागज़ पर ही एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, ऐसी कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या पनामा जैसी जगहों पर उनकी सरकार की कुछ नीतियों की वजह से बनाना काफ़ी आसान है। दोस्तों, 2015 में पनामा की एक कंपनी जिसका नाम है मोसैक फोंसेका, जिसके कुछ पेपर्स लीक हुए थे, जिन्हें हम पनामा पेपर्स भी कहते हैं। इन पेपर्स ने दोस्तों दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को शक के घेरे में डाल दिया था। दोस्तों, इसका एक और तरीका है रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना और कागज़ों पर उनकी कीमत कम दिखाना। दोस्तों, इससे उन्हें कम टैक्स देना होगा और वो टैक्स भी चोरी कर लेते हैं। कम कीमत दिखाने से उन्हें यह भी फ़ायदा होगा कि उनकी गलत तरीके से आने वाली इनकम, जिससे कि उन्होंने यह प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर किसी को शक न जाए। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रर ऐसे बिजनेस खोल सकता है जैसे कि रेस्टोरेंट, जिसमें वे अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकें, जिससे कि वे अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकें और उस पर टैक्स भरकर उस पैसे को लीगल इनकम में शो कर सकें। दोस्तों, अब आप यह मत सोचिए कि टैक्स भर दिया तो यह सब लीगल हो गया। अगर आप 100 करोड़ का घपला करके उस पर कुछ % टैक्स भरते हैं तो इसमें कुछ भी लीगल नहीं है। और कुछ केस तो ऐसे भी मिलेंगे दोस्तों जहां आखिर में यह टैक्स भी भरा नहीं जाता। यह पैसा हमेशा काला रहता है और दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी आप यह तो समझ ही गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है और इसी की वजह से भारत में 2002 में
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी पास किया गया था, जिसे बार बार अमेंड भी किया गया है। इस एक्ट के तहत दोस्तों, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम में पकड़े जाते हैं और आपके खिलाफ क्राइम प्रूव हो जाता है तो आपको 3 से लेकर 10 साल की सज़ा हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना होगा। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, जिसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस, पनामा पेपर्स, शेल कंपनीज और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीक़ों के बारे में समझाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।